सो हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ड्राइंग वीडियो। एंड ये हेयर ड्राइंग का सेकेंड पार्ट होने वाला है, पार्ट 2। तो मैं ड्राइंग शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में इस ड्राइंग का आउटलाइन, बेसिक स्ट्रक्चर एंड कुछ टूल्स का यूज करके मैकेनिकल पेंसिल एंड आउटलाइन की HB 2B एंड 4B इस सब का यूज करने के बाद मैं इस ड्राइंग को इतना कंप्लीट कर चुका हूँ। एंड अब इस मेन पार्ट आता है कि हेयर को मैं नेचुरल मूवमेंट कैसे दूँ। तो इसके लिए हमें हाइट एंड डेप्थ को ऐड करना, तभी तो हेयर नेचुरल मूवमेंट के साथ नजर आएगा। एंड स्केच में सबसे बड़ी चीज़ होती है शेडिंग, एंड उसको लाइट एंड डेप्थ के साथ दिखाने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा पेंसिल का यूज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप एक पेंसिल के साथ ये सभी नहीं दिखा सकते हैं। जब तक हम शेडिंग को स्मूथली नहीं करते हैं तब तक हम किसी भी रियलिस्टिक ड्राइंग को शायद कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आउटलाइन एंड बेसिक स्ट्रक्चर तो एक कंकाल की तरह होती है, मतलब ड्राइंग स्केच का कंकाल होता है, एंड उसके ही थ्रू हम शेडिंग करते हैं, एंड उसी बेस पे हम शेडिंग करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, एंड आपको वीडियो में बताते हैं कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया। तो चलो वीडियो में ड्राइंग को शुरू करते हैं। करने का मेन रीज़न है कि टाइम। एंड जैसा कि आपको पता हुआ कि मैं अभी जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो रियल टाइम फ्रेम पर बना रहा हूँ, तो इसमें सबसे मेन फोकस होता है मेरी टाइम। एंड किसी भी ड्राइंग या किसी भी स्केच को रियलिस्टिक बनाने में टाइम तो लगता ही है। एंड बेसिक रूल में बताऊँ तो, एंड उसको रियल टाइम में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो शायद 1 से 1.5 घंटा का एक स्केच का टाइमिंग हो जाता है। एंड मैं 1 घंटा को एक ही वीडियो में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पीछे भी कई प्रकार के रीज़न हैं। एंड मेरा पहला रीज़न ये है कि मैं शायद उतना लंबा वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ। एंड एडिटिंग करने में तो कर सकता हूँ, बट मेरे पास वो अभी सॉफ्टवेयर नहीं है जो मैं इतना लंबा वीडियो एडिट कर दूँ एंड अपलोड कर दूँ। तो थोड़ा सा ये सब दिक्कत आते रहता है, तो इसीलिए मैं वीडियो को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करते रहता हूँ। एंड अभी फ़िलहाल मैं रियल टाइम में ही वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब ये किस लिए कर रहा हूँ ये शायद मुझे भी नहीं पता है, बट इसका एक रीज़न मैं ये दे सकता हूँ कि मैं वीडियो को रियल टाइम बनाने के पीछे डिटेलिंग भी बताते रहता हूँ। एंड अगर आप लोगों को इसी वीडियो का फास्ट फॉरवर्ड देखना है तो मैं सेकेंड चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, एंड उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से क्लिक करके चेकआउट कर लेना। सो आप लोग अब क्लियर हो गए होंगे कि मैं वीडियो को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड क्यों करते रहता हूँ। सो अब थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में जानते हैं। सो ड्राइंग में मैं अभी फर्स्ट लेयर को ऐड कर दिया हूँ। एंड फर्स्ट लेयर तो मैं इस वीडियो में नहीं, इससे फर्स्ट वीडियो में ही, फर्स्ट पार्ट में ही मैं इसको ऐड कर दिया था। एंड फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लेयर ऐड करने के बाद मैं वीडियो को क्लोज कर दिया था। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट है, एंड मैं इसमें वीडियो को कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा लेयर चढ़ाने के बाद अगर जब तक इसमें रियल फील ना आ जाए, मतलब वो फीलिंग ना आ जाए कि हाँ ये नेचुरल लग रहा है हेयर, तो तब तक मैं इसमें बेस लेयर ऐड करते रहूँगा। एंड अगर मैं पेंसिल की बात करूँ तो अभी मैं 4B अप्लाई कर रहा हूँ इस पर, एंड 8B से 10B तक मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सो देखते हैं नेचुरल फील कब तक आ जाता है। एंड आप लोग भी इस वीडियो में बने रहिएगा। एंड हाँ, मैं कुछ इसके बारे में ट्यूटोरियल बता सकता हूँ, जैसे कि
अगर मैं ड्राइंग को पूरा वीडियो को अगर मैं शेडिंग ट्यूटोरियल ही बना दूँ तो ये कोई गलत भी नहीं होगा, क्योंकि शेडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मैं इसे एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊँ तो शेडिंग जो होता है वो ड्राइंग के लिए श्रृंगार का काम करता है एंड उस पर 4 चाँद लगा देता है। सो फाइनली आप लोग शायद समझ चुके होंगे शेडिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है। एंड अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हों तो फिर सेकेंड पार्ट देखने का कोई मतलब नहीं बनता है ना यार। फर्स्ट पार्ट देखोगे तभी तो आपको समझ में आएगा इस स्केच के बारे में, इस वीडियो के बारे में, तभी तो आप सेकेंड पार्ट समझ पाएंगे। सो होपफुली मैं इतना शेडिंग कर चुका हूँ एंड मैं इस पे एक्टिव करना चाहूँगा शेडिंग पे कि अगर आप लोग शेडिंग करते हैं तो प्रेशर का यूज़ ना करें, ना पेंसिल में ना हाथ पे, क्योंकि पेंसिल में प्रेशर देंगे तो फिर वो नेचुरल फील नहीं आ पाएगा। सो अगर आप लोग बिगिनर हैं एंड स्केच आर्ट करते हैं तो पेंसिल पे शेडिंग के समय बिल्कुल भी प्रेशर ना दें एंड बिल्कुल ही पीसफुली तरह से उसको ड्रॉ करना है। सो अभी मैं तो यहाँ तक इसे होपफुली कंप्लीट कर पाया हूँ एंड मैं सिर्फ आउटलाइन के बेस पे ही इसको शेडिंग करने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो देखा जाए तो पूरा शेडिंग पे ही वीडियो है। सो चलो अब इसको भी जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं एंड मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं इसे शेडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है बट उतना भी नहीं लगने वाला है, तो मैं इसे बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड अगर आप लोग पेंसिल को यूज करते हैं तो डायरेक्शन को देखकर एंड हेयर को फ्लो को देखकर ही उसमें शेडिंग करें, क्योंकि अगर जब आप एक डायरेक्शन में ही शेडिंग करते रह जाएंगे तो वो हेयर का रियल फील नहीं आ पाएगा। सो आप लोग अलग अलग डायरेक्शन के तरह ही पेंसिल को भी अलग अलग डायरेक्शन में ही शेड करना है। एंड अगर आप लोग कमीशन वर्क करवाना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा एंड लिंक नहीं तो स्कैनर डाल दूँगा, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड कमीशन वर्क के बारे में जान सकते हैं। सो चलो ड्राइंग की तरफ चलते हैं एंड पहले ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कर्व डायरेक्शन है तो मुझे बहुत ही पेशेंस के साथ यहाँ पे डायरेक्शन को मूव करना पड़ेगा। एंड गाइस अगर बाहर की नॉइज़ आ रही होगी तो आप लोग उसे साइड करना, क्योंकि ये माइक उतना ज़्यादा क्वालिटी का नहीं है। सो ये कुछ अच्छा तरीक़ा से सिर्फ मतलब वो होता है ना कि प्रॉपर एक ही साउंड को रिकॉर्ड करे, पर ऐसा नहीं होता, ये बाहर की साउंड को भी रिकॉर्ड कर लेता है। सो आप लोग उस नॉइज़ को ये करना एंड ये बहुत ही घुंघराले बाल है तो मैं इसे काफ़ी ही दिक्कत का सामना करते हुए एंड बना रहा हूँ। सो चलो एंड अब तक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मैं इसे कितना ही पेशेंस के साथ और कितना ही रियलिस्टिक वे में बना रहा हूँ। एंड मेरे पेंसिल को नोक्स को देखना मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। एंड जब लोग बिगिनर होते हैं तो
कुछ अजीब ही तरीके से सेटिंग करते रहते हैं, जैसे आगे से भी पेंसिल लिया फिर पीछे से भी, आगे पीछे मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पेंसिल को मूव करना है, आगे से लिया और पीछे की तरफ छोड़ दिया। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे वे में समझाऊँ तो लाइट डार्क की तरफ से लाना है और लाइट की तरफ ले जाके छोड़ देना है, डार्क की तरफ से लाना है एंड लाइट की तरफ लेके जाके छोड़ देना है। सो तब जाकर आप इसको सही तरीक़ा से सेट कर पाएंगे। एंड अगर आप लोग रियलिस्टिक वे बनाते हैं तो शायद आपको पता होगा कि रियलिस्टिक में लाइट एंड डेप्थ कितना इम्पोर्टेंट होता है, एंड उतना ही इम्पोर्टेंट होता है शैडो क्रिएट करना। सो अगर आप लोग अभी बिगिनर हैं तो छोटे मोटे ऑब्जेक्ट को बनाना सीखिए एंड उस पर वर्क कीजिए। एंड जैसा कि एग्जांपल फॉर कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इसको बनाइए एंड इसको पहले सिंपल बनाइए, फिर इसको 3D वे में बनाइए एंड उसके बाद आप रियलिस्टिक ड्राइंग पे आइए। सो स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करोगे तो शायद दिक्कत नहीं होगी। तो चलो ये तो इतना तो हो चुका है एंड ये हो चुका है एंड मैं इसको कंप्लीट कर दूं, इसके बाद मैं कुछ बताता हूँ आप लोगों को। सो गाइस, अगर आप लोग बिगिनर हो एंड अब तक आर्ट वर्क बनाना शुरू नहीं किए हो सो जल्दी से जल्द आप लोग आर्ट वर्क बनाना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर का मानना है कि मैं जब बनाऊँ तो रियलिस्टिक बने एंड एक ही बार में वो पूरा रियलिस्टिक बन जाए। बट ड्राइंग का अर्थ ये होता ही नहीं है कि ड्राइंग रियलिस्टिक बने। ड्राइंग का मतलब होता है, आर्ट का मतलब होता है कि जो मन में क्रिएट हुआ हम उसे पेंसिल को लेकर या फिर किसी भी टूल्स, पेन, ब्रश जो हाथ में मिले उसको लेकर हम उसे रियलिस्टिक वे या फिर जैसा बने बस उसे उतार दें, क्योंकि यही तो आर्ट है जिसमें हम अपने खुले मन से किसी भी आर्ट को तैयार करते हैं। बट कई सारे बिगिनर जो होते हैं उसका मानना ये होता है कि नहीं यार, जब तक मैं रियलिस्टिक सीख न जाऊँ तब तक मैं किसी भी आर्ट वर्क पे काम नहीं करूँगा। बट ऐसा नहीं करने का है, बस जो मन में आए, जो माइंड में क्रिएट हो उसे बस बनाने लगना है। एंड ज़रूरी नहीं है कि वो सेम वैसा ही बने। अगर सेम वैसा ही बनेगा तो फिर लोग प्रिंट कराना पसंद करेंगे, क्यों स्केच बनाना पसंद करेंगे? भाई स्केच में कुछ ना कुछ तो 19 या 20 का फ़र्क तो होना चाहिए, तभी तो कोई स्केच बनाना पसंद करेगा। एंड ये होना चाहिए। अगर आप लोग स्केच आर्टिस्ट हो तो आपको पता होगा कि एक ही बार में हर चीज़ नहीं होता है, धीरे धीरे स्लोली आदमी बहुत चीज़ों को लर्न करता है एंड उससे फिर सीखता है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, बहुत सारे बिगिनर ये सोचते हैं कि हाँ यार एक बार में ही रियलिस्टिक बन जाए, बट ऐसा हो नहीं सकता है। और नहीं बनते हैं तो वो क्या करते हैं, पेपर को मोड़ समोड़ फाड़ देते हैं और पेपर को मोड़ समोड़ को फेंक देते हैं। बट एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए तो फिर सीखना क्या? सीखने में तो किसी न किसी चीज़ को, किसी न किसी स्किल को सीखने में तो टाइम देना ही पड़ता है। सो यहीं पे टाइम दो एंड लर्न करो। बट एक बार में ही मत ये सोचो कि रियलिस्टिक बन जाएगा। बार बार उस पर प्रैक्टिस करो, उससे सीखो, रोज़ उस पर काम करो, फिर जाकर देखो तो कहीं ना कहीं वो सीख जाते हैं। अब ऐसा आपको विश्वास नहीं रहा तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल को देखो, मैं पहले कैसा स्केच ड्रॉ करता था एंड मेरे चैनल को चेकआउट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह लेवल का ड्राइंग करता था 1 साल 1.5 साल पहले एंड अब मैं किस लेवल का ड्राइंग कर रहा हूँ। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि सीखना कितना जरूरी होता है आर्ट वर्क को। एंड ऐसा नहीं है कि मैं पहले से सीख कर आया हूँ, मैं भी तो यहीं पे सीखा हूँ, बस कुछ वीडियो को देखा हूँ, कुछ आर्ट वर्क को किया हूँ एंड वहीं से मैं भी सीखा हूँ। तो
आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड है तो सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे स्किल की बात होती है। स्किल किसी को बताने से नहीं आ जाता है, उस पर काम करना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द पेपर पेन पकड़े एंड बस आर्ट वर्क पे काम करें। अब ज़रूरी नहीं है कि हेयर ही बनाना है, ज़रूरी नहीं है किसी का फेस ही बनाना है, कुछ भी बना देना है। किसी एनिमल का फ़ोटो बना देना है, किसी भी नेचर का फ़ोटो बना देना है, किसी भी पेड़ पौधा जो माइंड में क्रिएट हो या फिर जो सामने दिखे उसी का स्केच बना देना है। एंड अगर आप लोगों को अभी भी इसके बारे में डीपली नॉलेज नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे कुछ सीरीज, शायद मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करूं एंड बताऊं कि स्टेप बाय स्टेप मैं बता सकूं कि आप लोग किस तरह से शुरुआत करोगे। तो मैं ये सीरीज बहुत जल्दी आने वाला है समझो, एंड मैं इस सीरीज पर काम करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को इसको डीपली जानना है तो आप इस चैनल पे बने रहें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये अभी काफ़ी ही स्मॉल चैनल है तो शायद आपको सर्च करने पर मिले या ना मिले। एंड अगर ये स्केच अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप देना, क्योंकि ये वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक शेयर करना है तो हाइप का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है, या फिर बोले तो जिस पर मैं वीडियो बनाता हूँ उसका ये एल्गोरिथम कहता है कि जब हाइप बनता है तो ही वीडियो आगे शेयर हो पाता है सही से। तो बस आप लोगों से मेरी मांग है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करो। एंड गाइज, अगर आप लोग ज़्यादा सीखना चाहते हो एंड इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटोरियल वीडियो देखना चालू करो एंड उस पर काम करना चालू करो। सिर्फ देखने से ही आर्ट वर्क तैयार नहीं होता है, उस पर काम करना पड़ता है। एंड जब तक हम उस पर काम नहीं करते हैं तब तक शायद वो किसी काम का नहीं होता है वो वीडियो या फिर वो ट्यूटोरियल। तो बस पेन पेपर उठाओ, पेंसिल हो या ब्रश हो, किस तरह का पेंटिंग करना पसंद करते हैं वो तो आपके माइंड का वो होगा, बट अगर आप लोग पेंसिल स्केच का बनाते हैं तो पेंसिल का यूज कीजिए, वाटर कलर का यूज करना चाहते हैं तो ब्रश का यूज कीजिए। तो ये सब बेसिक टूल्स हैं एंड ये ना हो तो बस जो मिले उसी से बनाना शुरू करो, बट शुरू तो करो कम से कम, तभी तो आपको पता चलेगा कि मुझे ये स्किल अच्छा लग भी रहा है नहीं लग रहा है। क्योंकि वीडियो में तो सभी चीज़ अच्छे अच्छे दिखाई जाते हैं, बट वो अच्छा तभी होगा जब आपको अच्छा लगेगा। शुरू करो एंड मैं अभी थोड़ा सा इस ड्राइंग में डेप्थ ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ लाइट दूंगा एंड ऊपर से डेप्थ लेकर आऊँगा। एंड ये तब तक प्रोसेस करना होता है जब तक इसमें पूरी डार्कनेस ऐड ना हो जाए। लाइट और डेप्थ को ध्यान में देते हुए मैं इसको स्केच को कर रहा हूँ। एंड काफ़ी पेशेंस के साथ मुझे ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं इस थोड़ा सा भी इधर से उधर किया तो ये गड़बड़ हो सकता है। चलो, ये भी इधर से ऊपर की तरफ से तो लगभग हो ही चुका है, बट मैं सोच रहा हूँ कि चारकोल पेंसिल का यूज करूँ, क्योंकि चारकोल पेंसिल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बट चारकोल पेंसिल का यूज करने के बाद पेपर की स्थिति ख़राब हो सकता है चारकोल पेंसिल यूज करने के बाद।
तो मैं चाहता तो हूँ बट पेपर अभी पतला वाला है। एंड अभी मैं जिस पेपर पे ये स्केच कर रहा हूँ वो ज़ेरॉक्स पेपर है, बट इस पे मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी कमीशन वर्क करता हूँ या फिर जो भी मैं आर्ट वर्क करता हूँ वो मोटे जीएसएम वाला पेपर पे करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप पेंसिल का कितना भी लेयर ऐड करेंगे तो वहाँ पे पेपर पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो पेपर थोड़ा सा मोटा जीएसएम का होता है। एंड इस पे अगर मैं चारकोल पेंसिल का यूज किया तो पेपर पूरा ही वो हो जाएगा। तो बस एंड मैं जगह जगह पे डेप्थ को ऐड कर रहा हूँ ताकि रियल लगे। एंड चलो देखते हैं डार्कनेस ऐड करके चारकोल पेंसिल से, बट मुझे लगता नहीं है कि ये सही है इस पेज के लिए, फिर भी मैं ऐड करके देख रहा हूँ। ये नहीं चल पाएगा। भाई ये कोई काम का नहीं चारकोल पेंसिल इस पेपर के लिए। एंड चारकोल पेंसिल तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बट मैं इस पेपर पर यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि इस पेपर पे वो पेंसिल थोड़ा ज़्यादा डेप्थ ही चलता है। एंड ये पेपर का जीएसएम उतना ज़्यादा नहीं है, ये ज़ेरॉक्स पेपर है। तो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि मैं इसमें इस पेपर का यूज़ क्यों कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो फिर जाकर देखो सबसे पहले उसे, क्योंकि ये तो सिर्फ शेडिंग का वीडियो है। इसमें मैं सिर्फ शेडिंग को दिखाया है, शेडिंग के ट्यूटोरियल को बताया हूँ। अगर आप लोगों को आउटलाइन एंड बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो शायद पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 को कंप्लीट नहीं समझेंगे तो आप शेडिंग किस पे करेंगे। शेडिंग तो आउटलाइन और बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू ही किया जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले वो वीडियो देखें एंड उसके बाद फिर आकर ये वीडियो देखें, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा सीखने के लिए। तो ये इतना कंप्लीट हो चुका है एंड मैं इसको काफ़ी पेशेंस के साथ नेचुरल फील देने के लिए एंड मैं बाहर के कुछ हेयर को ऐड कर रहा हूँ। तो अब काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। एंड अब तक तो आपको पता चली गया होगा कि मैं इसको किस लेवल पे बना रहा हूँ। एंड सो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड आप लोगों को आर्ट वर्क करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये वीडियो उसके साथ भी शेयर कीजिए जो आर्ट वर्क करता है एंड उसे वीडियो देखना, आर्ट वर्क का वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है। सो वो शायद इस वीडियो से कुछ लर्न कर पाए। बेसिक्स तो इसमें लर्न करने का कुछ है नहीं शेडिंग ट्यूटोरियल के अलावा, बट यही एक्चुअली मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा है नहीं, तो मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ बोलना काफ़ी मुश्किल काम है। सो काफ़ी डिटेलिंग ऐड करने के बाद इतना तैयार हो चुका है हमारा स्केच।
एंड ये हेयर बैक साइड में है, तो यहाँ पे फेस का कोई वैल्यू बनता नहीं है। एंड जब मैं इसको फ्रंट साइड से बनाता तो इसमें फेस के वैल्यू को भी ऐड करना पड़ता है। एंड जितने एरिया में फेस आता है उतने एरिया को हमको उस तरीके से दिखाना पड़ता है कि हाँ इतने एरिया में फेस आने वाला है। बट यहाँ पे तो बैक एरिया तो एंड मैं इसे बैक एरिया से ही बना रहा हूँ। एंड गाइस अगर मैं पेंसिल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ 8 लाइन का पेंसिल यूज किया हूँ। उसके अलावा तो मैं किसी भी प्रकार का पेंसिल का यूज किया ही नहीं है। एंड चारकोल पेंसिल तो यूज कर रहा था बट वो इस पेज के लिए शायद सही नहीं था, तो मैं उसको साइड कर दिया हूँ। एंड बस इसी पेंसिल का यूज करके मैं इसे कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि और कुछ यहाँ पे यूज करने लायक है ही नहीं इस पेज पे। सो आप लोग पेज का स्थिति देखकर ही पता चल रहा होगा कि मैं इस पे कितने लेयर का ऐड कर सकता हूँ। तो बस डेप्थ को ऐड करते हुए एंड लाइट को दिखाते हुए इस स्केच को कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड गाइज इसका फास्ट फॉरवर्ड देखना होगा तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप सेकेंड चैनल पे जाकर देख सकते हैं वहाँ से। सो होपफुली ये स्केच आपको अच्छा लगा होगा। एंड अब शायद कंप्लीट ही होने वाला है एंड टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो चलो अब इस वीडियो को एंड इस स्केच को कंप्लीट करते हैं एंड फिर आप लोगों को फाइनल टच दिखाते हैं। सो गाइज आप लोगों को ये स्केच कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट स्केच क्या बनाना चाहिए हम लोगों को ये भी रिकमेंडेड कर देना है कमेंट में। और वीडियो को हाइप क्रिएट जरूर करना है। एंड हाँ आप लोग हैंड प्रैक्टिस करना है, फ्री हैंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। एंड बस कीप स्केचिंग, कीप स्माइलिंग एंड अपने पेंसिल को सुपर स्टार बनाते रहो। एंड बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए ड्राइंग वीडियो के साथ एंड नए न्यू स्केच के साथ। तब तक के लिए कीप स्केचिंग, कीप स्माइलिंग